हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय मां विष्णुपाद परमहंस प्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् ऐसी भक्तिदान प्रपाद की जय। नमाम ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। नमामि ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आई नीड, मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि मैं ये जो कृष्ण कथा है, जो श्रीमद् भागवत रूपी, उसके बारे में हम चर्चा कर सकें। और मैं हिज ग्रेस रोहिणी प्रिया प्रभु जी
हिज ग्रेस जय हनुमान प्रभु जन, ऑल मेरे जो ऑल औरंगाबाद के जो सीनियर वैष्णव है उन सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हम आज आधे घंटे के लिए डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, तो मैं कृष्ण भावना भावित होके उस चीज़ों पे मैं प्रकाश डाल सकूँ और चर्चा कर सकूँ। हरे कृष्णा। सो आज का जो श्लोक है वो चौथे स्कंद का पहला जो हमारा जो सेक्शन है उसका जो सेकंड श्लोक है वो हम उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो श्लोक में स्टार्ट करता हूँ। तो चौथा स्कंद पहला चैप्टर और पहला अध्याय, और उसमें से जो है वो दूसरा श्लोक है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो शायद मैं आप सबको सुनाई दे रहा हूँ, ऑडिबल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आई एम ऑडिबल, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू। ओके, तो जो सेकंड श्लोक है वो है आकुतिम रुचये प्रादादपि भातृमपि नृता, आकुतिम रुचये प्रादादपि भ्रातृमतिं नृपः, पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदिता। आकुतिरुचये प्रादादपि भ्रातृमति नृपः, पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदिता। आकुतिं रुचये प्रादादपि भ्रातृमतिं नृपः, पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदिता। सो बहुत ही सुंदर श्लोक है। शब्दार्थ, आकुति जिनका नाम है, रुचये परम साधु ऋचि को, ये राजा का नाम है, और प्रादात मतलब प्रदान किया, और अपि यद्यपि, भ्रातृ मतिम मतलब भाई वाली कन्या, नृप मीन्स राजा, हम सभी को पता है, पुत्रिका पुत्री से प्राप्त पुत्र को ग्रहण करना, धर्मम धार्मिक कृत्य, आश्रित्य शरण में जाकर, शतरूपा स्वयंभू मनु की पत्नी के द्वारा, अनुमोदित स्वीकृत। तो मैं अभी जो उसका हिंदी में जो अनुवाद है वो पढ़ने जा रहा हूँ। आकुति के दो भाई थे, तो भी राजा स्वयंभू मनु ने इसे प्रजापति रुचि को इस शर्त पर ब्याहा था कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मनु को पुत्र के रूप में लौटा दिया जाएगा। उसने अपनी पत्नी शत्रुपा के परामर्श से ऐसा किया था। तात्पर्य, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद द्वारा, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद द्वारा। बहुत ही अच्छा सुंदर तात्पर्य है, तो हम साथ में पढ़ेंगे। आपके पास अगर मोबाइल में या फिर इसमें हिंदी की कॉपी होगी तो आप पढ़ सकते हैं। कभी कभी निसंतान व्यक्ति अपनी पुत्री को इस तरह के शर्त के साथ उसके पति को देता है कि वह उसे नाती लौटा दे, जिसे वह पुत्र रूप में ग्रहण करके अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दे। यह पुत्रिका धर्म कहलाता है, जिसका अर्थ होता है कि अपनी पत्नी से कोई पुत्र न होने पर भी धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा वह पुत्र प्राप्त कर सकता है। किंतु यहाँ पर हम मनु के साथ विचित्र बात देखते हैं। अपने दो पुत्रों के होते हुए भी अपनी प्रथम पुत्री का विवाह प्रजापति रुचि के साथ इस शर्त पर किया था कि उनकी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न हो वह उन्हें पुत्र रूप में लौटा दिया जाए। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि राजा मनु को ज्ञात था कि आकुति के गर्भ से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जन्म लेंगे, अतः अपने दो पुत्र होते हुए भी आकुति से उत्पन्न पुत्र विशेष को अपना पुत्र बनाना चाहते थे, क्योंकि वे श्री भगवान को अपने पुत्र तथा नाती के रूप में चाह रहे थे। मनु मानव जाति के विधि निर्माता है, और चूंकि उन्होंने स्वयं पुत्री का धर्म निभाया, अतः हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि मनुष्य जाति भी इस प्रणाली को ग्रहण कर सकती है। अतः अपना पुत्र होते हुए भी यदि कोई अपनी पुत्री के किसी एक पुत्र को लेना चाहे तो वह इस शर्त के साथ अपनी कन्या का दान कर सकता है। ऐसा श्रील जीव गोस्वामी का मत है। सो हरे कृष्णा। यहाँ पे बहुत अच्छे से श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, तो शायद मैंने सीक्वेंस में गड़बड़ कर दिया, फिर भी मैं श्रील प्रभुपाद और जो समस्त वैष्णव गुरु शिष्य परंपरा है उनको एक बार फिर से प्रार्थना कर लेता हूँ मन में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशन में।
एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से जो थर्ड जो हमारा तीसरा स्कंद है उसमें आपने देखा होगा कि जय विजय की कथा आती है और उसमें करदम मुनि देवहूति की कथा आती है। तो इन देवहूति का जन्म कैसे हुआ और जो बाकी जो भी कन्याएं हैं, जो राजा है, उनका जन्म कैसे हुआ, ये सब कुछ हमें दिखेगा श्रीमद् भागवत में। तो मैं सबसे फर्स्ट मेरा जो पहला एक मेरा मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, वो है कि जो हमारा श्रीमद् भागवत ग्रंथ है बहुत ही वेरी पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली एक ग्रंथ है जो हमारे सारे जो हमारे जो सारे पूरे ब्रह्मांड को, सारे मानव जाति को वो एक ज्ञान प्रदान कर सकता है जिससे सारे लोग सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। तो हमारे जो पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है या फिर ये जो भौतिक जगत है, इसमें 4 प्रकार के दुख है। वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और भगवान जब इस सृष्टि का निर्माण करते हैं भौतिक जीवों की इच्छा से, तो भगवान एक एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो भगवान ने हमें ये शरीर दिया, हमें भूख दिया, भूख देने के साथ भगवान ने हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया। तो ये भगवान की कृपा है। जन्म से जब हम जन्म लेते हैं तो माँ का दूध हमारे लिए एक तैयार होता है, जो हमारे लिए एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भगवान की कृपा है कि हर क्षण में हमारे जो हमारा जीवन है, उस जीवन के हर दौर में भगवान जो जो हमें चाहिए उसका अरेंजमेंट करके रखते हैं, उसका सब कुछ सप्लाई करते हैं। तो ये भगवान की बहुत ही बड़ी विशेषता है कि भगवान ये सृष्टि क्रिएट करते हैं हमारी इच्छा के लिए, जो हम भगवान से अलग होके इस भौतिक जगत में हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो भगवान ने सब क्रिएट किया। तो जो मनु है वो है भगवान के एक अवतार। और ये जो श्लोक है, ये श्लोक बताने जा रहा है कि किस प्रकार से इसके पहले श्लोक में आपने देखा होगा, और इस श्लोक में भगवान इस प्रकार से बताना चाहते हैं कि कैसे एक प्रिंसिपल यहाँ पे बताया कि अगर किसी व्यक्ति को अगर पुत्र ना हो, पुत्री हो, लेकिन अगर वो जो अपना होने वाला दामाद है उसको इस शर्त पर ये बात कह दे कि देखो तुम मेरे दामाद होने वाले हो लेकिन मुझे कोई पुत्र नहीं और मुझे पुत्र की इच्छा है, मेरा जो भी वंश है उसको बढ़ाने के लिए या फिर मेरे जो वंश के जो कार्य है उसको करने के लिए मुझे पुत्र की ज़रूरत है, तो आपका जो पहला पुत्र होगा या फिर दूसरा पुत्र होगा वो मुझे आप दान में दत्तक करके दे देना। तो ये जो डिज़ायर है वो कौन करता है, ये बताते थे वैदिक काल में। तो इसका एग्जाम्पल एक भागवतम में जो है वो आता है। तो हम सब लोग डिसेंडेंट है कश्यप मुनि, मनु, इनके द्वारा हमारा उत्पत्ति हुआ है, उनके परंपरा में हमारा उत्पत्ति हुआ है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आपके पिता कौन थे, तो हमारे पिता थे तो वो भी मनुष्य थे, उनके पिता कौन थे, मनुष्य थे, उनके पिता कौन थे, मनुष्य थे। इस प्रकार से अगर हम ये लीनेज में जाएंगे, एक लाइन में जाएंगे, तो हमें जो हमारा जो फर्स्ट पर्सन है जिनके द्वारा हमारे पूर्वजों का जन्म हुआ वो भी एक मनुष्य थे और वो भगवान द्वारा निर्मित थे या फिर भगवान के अंश अवतार थे, शक्तावेश अवतार थे। तो मैं ये जो पर्पट है उसको फिर से पढ़ूंगा, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल हमारे लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे बताया गया है कि आकुति जो है, इनके 2 भाई थे और ये आकुति जो है वो भगवान जो मनु है उनकी पुत्री थी। तो आकुति का ब्याह प्रजापति रुचि नाम के एक राजा होते हैं उनके साथ उनका ब्याह करते हैं, लेकिन इस शर्त पर करते हैं कि जो उनसे पुत्र उत्पन्न होगा वो पुत्र मनु को पुत्र के रूप में लौटा दिया जाएगा, क्योंकि वो पुत्र जो होगा वो मनु का पुत्र होगा। और उसने अपनी पत्नी शत्रुपा के इस परामर्श के अपनी जो पत्नी है उनकी भी ये इच्छा थी, तो दोनों के परामर्श से ये किया था। तो अभी एक प्रिंसिपल है जनरल कि जो भी जैसे हम गृहस्थ आश्रम में एंटर करते हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हम अपने गुरु और जो हमारे वरिष्ठ सीनियर वैष्णव है उनके परमिशन बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे ही गृहस्थ आश्रम में जो पत्नी होती है, कोई भी जो निर्णय लिया जाता है वो पत्नी की संगनमत से लिया जाता है। अगर आपने तीसरे स्कंद करदम मुनि और देवहूति की केस में जब भगवान करदम मुनि को बताते हैं कि तुम मनु के पास जाओ और अपनी पुत्री को मांगो, तो जाते हैं और बताते हैं कि ऐसे भगवान ने मुझे बताया और ये मैं जो देवहूति है उनके साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो ये जो बात है वो जो मनु है वो अपनी पत्नी को बताते हैं, फिर पत्नी अपनी पुत्री देवहूति को बताते हैं कि ये ऐसा है कि आप इनके साथ विवाह करना चाहते हो। फिर वो जो पुत्री है वो उनकी माँ को बताती है कि हाँ यस, और फिर इसके बाद में वो मनु को बताते हैं। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि क्या हो गया कि अपनी पत्नी के परमिशन, अपनी पुत्री के परमिशन के बिना उन्होंने वो निर्णय डायरेक्टली नहीं लिया।
तो इसी प्रकार से अगर जो गृहस्थ डिवोटी होते हैं वो हमेशा अपनी पत्नी के साथ कोई भी बड़ा डिसीजन होता है उसके साथ कंसल्ट करते हैं, उनको पूछते हैं, परमिशन लेते हैं और फिर साथ में एक निर्णय लिया जाता है। ये इसलिए है क्योंकि दोनों की अगर इच्छा होगी तो फिर भगवान को वो आशीर्वाद मांग सकते हैं कि भगवान हम ये निर्णय लेना चाहते हैं, हमारे दोनों की ये इच्छा है, तो आप कृपया इस निर्णय को संगन मत दीजिए या फिर इस निर्णय के लिए आशीर्वाद दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। ये जो निर्णय है हम वैष्णव को प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे ये जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ उसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल मैं यहाँ से सीख रहा हूँ, हम सीख सकते हैं। तात्पर्य मैं फिर से पढ़ता हूँ क्योंकि एक एक शब्द प्रभुपाद जी का जो परपट है बहुत ही पावरफुल है, जो हमें हर समय हमारा जो अंधकार है वो दूर करता है और हमें ज्ञान से प्रकाशित करता है। क्योंकि हम ये जीवन अच्छे से जी कर सफल बनाकर हम हमारे जो ज़िंदगी का अंतिम उद्देश्य है, अंते नारायण स्मृति है, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो तात्पर्य, कभी कभी निसंतान व्यक्ति अपनी पुत्री को इस शर्त के साथ उसकी पति को देता है कि वह उसे नाती लौटा दे। ये मैंने प्रिंसिपल बताया। तो वैदिक शास्त्रों में ऐसा कोई भी नहीं कि अगर किसी को पुत्र नहीं हो रहा है तो उसको नाराज़ होने की भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरे एक दोस्त के एक मतलब मैं परिवार में ये देखा हूँ बात कि उनको ऐसा किया है उन्होंने कि उनको पुत्र नहीं था तो फिर अपनी पुत्री जो है, उनका जो पहला पुत्र है उसको उन्होंने दत्तक ले लिया और उनका अपना पुत्र समझ के पालन पोषण करके उनको सब अपना एक वंशज बना दिया। तो ये पॉसिबल है। और ये कहाँ से आया, तो मैं जब श्रीमद् भागवतम पढ़ा तो समझ में आया कि ये जो आता है, ये जो सिद्धांत आता है वो आता है श्रीमद् भागवत से, ये आता है हमारे वैदिक शास्त्रों से। लेकिन कभी कभी इस कलयुग में लोग इसका अलग उपयोग भी करते हैं। मैंने एक ये भी केस सुना था कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उनको फिर बाय चांस उनको एक तीसरा पुत्र हो गया, लेकिन वो अभी उनका नाम नहीं दिखा सकते अपने डॉक्यूमेंट्स पे, क्योंकि अगर ये नाम दिखाएंगे तो फिर उनको जो गवर्नमेंट का जो बेनिफिट होता है, पॉलिसीज होता है, वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये जो पुत्र है अपने जो उनकी पत्नी है उनके पिता के पास भेज दिया, उनका नाम उसको लगा दिया क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं था। इस प्रकार से उन्होंने उनका पालन पोषण करके अपना जो गवर्नमेंट जॉब है उसको सिक्योर किया। सो एनी हाउ इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर पुत्र अपने वंश में एक पुत्र होना चाहिए, क्योंकि वही पुत्र जो होता है वो आगे जाके जो हमारे वंश में जो भगवान की सेवा करते हम आ रहे हैं, तो शायद मैं इस जन्म में वो सेवा को कंप्लीट ना कर पाऊँ या फिर परफेक्शन ना हो पाऊँ, लेकिन जो हमारा वंशज है वो आगे जाके इस भगवान की सेवा को कंटिन्यू कर सकता है और जो उनके सारे पूर्वज हैं उनका उद्धार कर सकता है। इसलिए वंश होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई जाती है वैदिक शास्त्रों में। तो आगे बोलते हैं कि और देखिए यहाँ पे जो मनु थे उनको ऑलरेडी 2 पुत्र थे, फिर भी उन्होंने एक पुत्र किया, क्योंकि जो उनका पुत्र होने वाला था उनको पता था कि वो जो पुत्र है वो भगवान का एक अंश अवतार होगा। और उनका नाम आगे वाले श्लोक में आप जान सकते हैं। तो पत्नी, आगे वाले श्लोक में आप देखेंगे कि उनकी जो पत्नी है उनसे एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई, और जो पुत्र था उनका नाम शायद यज्ञ था। यस, जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार थे, तो उनका नाम यज्ञ था। ये जो पुत्र था, ये पुत्र मनु अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं और एक प्रिंसिपल मेरे मन में था कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी पाश्चात्य देशों में जो हो रहा है उसको हम फॉलो करते हैं। तो पाश्चात्य देशों में आजकल ऐसी एक टेंडेंसी है कि लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, ना कोई अपना जो जीवन है वो भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के लिए, या फिर चर्च में, या फिर कहीं पे जहाँ पे वो अपना स्पिरिचुअल एलिवेशन कर सके, अपना आध्यात्मिक प्रगति कर सके, ऐसे जगह कोई डेडिकेट नहीं करना चाहता, कोई रिस्पॉन्सिबल लाइफ नहीं जीना चाहता। और फॉरेन में आप अभी कल्चर देखेंगे कि वहाँ पे कोई ना शादी या फिर विवाह नहीं करना चाहता। दे आर वेरी रिलेक्टेंट टू विवाह और मैरिज, वो नहीं करना चाहते कि उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा बर्डन है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक भगवान के सेवा के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। तो बेस्ट तो वही है कि अगर कोई अपना जीवन है वो पूर्ण रूप से भगवान के सेवा में अगर कोई समर्पित कर सकता है तो उससे कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्सिबल लाइफ नहीं जीना चाहता तो वो बहुत बुरी बात है। तो आप देखेंगे कि ये कल्चर जो है ना धीरे धीरे कुछ दिनों में भारतवर्ष में भी आएगा, हमारे भारत इंडिया में भी आएगा, भारत में भी आएगा, और उसको धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसको फॉलो करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है कि जो भी हमारा जो भी आश्रम है, जिस आश्रम में हम रह रहे हैं, उसको उसके जो सिद्धांत है उसको जानकर
हम भगवान की सेवा करें और उस रूप में हम उस आश्रम में अपना परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आश्रम तो एक नहीं रहता, बाद में हम आश्रम को हमेशा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास आश्रम वो तो चेंज होते रहेगा, लेकिन जिस आश्रम में हम उस टाइम के लिए है उसके हमारे सारे नियम पता होने चाहिए और धर्म के अनुसार हम उसकी जो ड्यूटीज़ है, उसका जो दायित्व है, उसको हमें अच्छे से पूर्ण करना चाहिए। अगर ये करेंगे ना तो हमारे लाइफ का परफेक्शन है। और प्रभुपाद बार बार आप भागवतम में पढ़ोगे तो प्रभुपाद बार बार, जैसे कि देखिए गृहस्थाश्रम में सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, बाद में अलग अलग संस्कार, जैसे एक हो गया विवाह संस्कार, बाद में हम लास्ट में एक अंतिम संस्कार, तो अलग अलग संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार, तो अलग अलग 16 संस्कार है, उसके बारे में प्रभुपाद बोलते हैं। क्योंकि उसी से, क्योंकि एक कोई गृहस्थ व्यक्ति होता है, उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे मनु महाराज यहाँ पे वो चाहते थे कि भगवान मेरे पुत्र के रूप में आ जाए, क्योंकि भगवान अगर आएंगे तो भगवान ये सारे पृथ्वी का जो सारी मानव जाति है उनका उद्धार करेंगे। भले ही मनु महाराज एक भगवान के अंश थे, फिर भी वो चाहते थे कि मेरे वंश में भगवान का अवतार हो जाए। तो यही एक कोई गृहस्थ ड्यूटी, उसकी मनोकामना होती है कि मेरे वंश में आए तो मेरे वंश में एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त आए, या फिर एक भगवान आ जाए साक्षात। अगर हमें लगता है कि भगवान नहीं आ सकते क्योंकि मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो भगवान के एक शुद्ध भक्त, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि जो समाज में एक ऐसा कंट्रीब्यूशन करे, भगवान की मतलब सेवा करे और लोगों का जो अंधकार है जगत का उसको दूर करे। क्योंकि लोग जो है वो दुख में हैं। भले ही आज हम देख रहे हैं कि टेम्प्रेरी लोग कोरोना से मर रहे हैं, लोग हॉस्पिटल में मर रहे हैं, ये सही प्रॉब्लम नहीं है। लोग इसलिए डर रहे हैं कि उनको लाइफ का उद्देश्य नहीं पता है, पता नहीं है कि ये जीवन, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि ये जीवन में ऐसे ही मुझे कभी छोड़ना पड़ेगा, वो उसके लिए रेडी नहीं थे। लेकिन जो एक भक्त है वो हमेशा रेडी होता है, उसको पता होता है कि कभी भी मेरा जो लाइफ है ये क्षणभंगुर है, ये कभी भी लिया जा सकता है। तो मेरा उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान को रिमेंबर करना। मैं भगवान का भी नाम स्मरण कर रहा हूँ, वो सिंसियरिटी के साथ नाम स्मरण करता है, सुबह जल्दी उठता है, उसको पता है कि लाइफ कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन मेरा जो कॉन्शियसनेस है, मेरा जो चेतना है, वो अंतिम समय में होना चाहिए कि मैं भगवान, मैंने मेरा पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको स्मरण कर सकूँ, आपको याद कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी शायद, मुझे पता नहीं, मैं मेरा प्रयास करता हूँ, लेकिन आप आपकी कृपा दीजिए। वो बहुत ही हम्बल हो जाता है, विनम्र हो जाता है। और उस केस में सारे जो वैष्णव होते हैं वो उसको कृपा देते हैं कि ये आप अभी भगवान का स्मरण करो। वैष्णव होते हैं, उनके आसपास भगवान का नाम स्मरण करते हैं और इस प्रकार से वो अपना देह त्यागता है, या फिर वो भगवत धाम जाएगा, नहीं तो फिर से वो कहीं वैष्णव अच्छे घर में, कुटुंब में जन्म लेगा, ब्राह्मण के कुटुंब में जन्म लेगा, या फिर बड़े बहुत श्रीमंत परिवार में जन्म लेगा और वहाँ पे फिर से वो अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस कंटिन्यू करेगा। तो ये जो बात है, लोगों को यही कभी सोचते ही नहीं लोग एक मॉडर्न सोसाइटी में कि ये जो बॉडी है वो टेम्परेरी, इसको कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। तो लोग डर रहे, वो इतने फियरफुल है लोग। पर्सनली आई टॉक टू, मैंने इतने मतलब मेरे जो रिलेटिव उनके साथ बात किया तो इतने फियरफुल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर किसी को अपना जीवन प्रिय होता है, मुझे भी है, आपको भी है, लेकिन एज हमें जो वैष्णव की कृपा प्राप्त हुई है उससे हमें पता चला है कि जो भगवान है, उनके जो सारे जो वैष्णव है, वो सारे वैष्णव हमें कृपा देते हैं। और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि भगवान का जो रूप है, भगवान का जो नाम है, उसका आश्रय ले सकते हैं और उसके साथ हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। अंतिम स्मरण में अंते नारायण स्मृति, हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो आयुष्य जो हमारा है, जीवन है, उसमें हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम कैसे भगवान को स्मरण कर सके। हर क्षण में, खाते समय हम भगवान का नाम लेते हैं, पानी पीते समय हम देखते हैं कि अरे ये तो जल है। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, ये मैं हूँ। ये जो सुगंध आ रहा है, जब पहली बारिश गिरती है तो ये भगवान बोलते हैं कि ये मेरा सुगंध है, ये मेरा एक्सपेंशन है। तो हम उस सुगंध के साथ भगवान का स्मरण कर सकते हैं और जानते हैं कि ये सब कुछ जो है, ये जो मटेरियल भौतिक जगत है, ये जो जीव है, ये सारे जो है वो भगवान की उत्पत्ति, भगवान से ही आता है। और मैं एक सिद्धांत बताना चाहता हूँ। पहला सिद्धांत मैंने बताया कि किस प्रकार से हमें पहला सिद्धांत था कि अगर किसी को पुत्र नहीं है तो फिर वो कैसे पुत्र प्राप्त कर सकता है अपने पुत्री से। दूसरा सिद्धांत था कि जो शास्त्र है वो शास्त्र गलत नहीं है। शास्त्र जो है वो माइथोलॉजी नहीं है। बहुत सारे लोग आप देखोगे, आपके अगर किसी शादी का एल्बम होगा, मैंने बहुत बार देखा है, उसमें वो लिख देते हैं कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज, या फिर कोई भी होता है तो उसमें लिखते हैं माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब होता है जो झूठ है। और ये जो नाम दिया था वो इंडोलॉजिस्ट ने दिया था, जो इंग्लैंड से इंडिया में आए थे, उन्होंने संस्कृत सीखा थोड़ा बहुत और हमारे वैदिक शास्त्रों को गलत बताना, गालियाँ देना शुरू किया। तो ये जो लोग हैं वो बहुत ही वो गलत बता रहे हैं। लेकिन अगर हम हमारे शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कट एक एक बात की पुष्टि की गई है। ये इतिहास है, ये आप देख सकते हैं कि ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये मौखिक कहानियाँ नहीं है, ये दंत कथाएँ नहीं है कि जो गलत है, जो है वो है।
ये हमारा इतिहास है। और इसकी हम पुष्टि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में हमारे जो पुराण है, विष्णु पुराण, अलग अलग पुराण है, हमारे जो वेद है उनके जो अलग अलग विभाग है, श्रीमद् भगवद गीता है, उसमें ये सब कुछ दिया है। भले ही भागवत ऐसा ग्रंथ है कि जहाँ पे आपको कालक्रम के अनुसार नहीं मिला है, क्योंकि जब प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते, तो उससे अलग अलग प्रकार से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आती है, लेकिन ये है, ये घटित हुई है, ये तो गारंटीड है। तो दूसरा सिद्धांत है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो माइथोलॉजिकल नहीं है। हम जो है वो मंकी से या फिर बंदर से नहीं आए हैं। हम अगर बंदर से आते तो फिर इतने सारे बंदर है वो अभी तक मानव क्यों नहीं बने। हम जो थे, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है वो बोलते हैं कि हम जो है वो बंदर से आए हैं। उनका नाम क्या था कौन सी हम पढ़ा है बहुत, तो उनका वो बोलते हैं कि ये जो बंदर से आए, तो बोला कि प्रभुपाद बोलते हैं कि हम जो है वो हम मनुष्य से आए हैं, वो शायद बंदर से आया होगा तो बंदर से हम नहीं आ सकते। हम जो आते हैं वो आते हैं मनु से। हम आते हैं, जैसे गोत्र पूछते हैं हमारा, आप अगर जगन्नाथपुरी मंदिर में जाओगे, अगर उनको उसमें शंका आ जाए कि ये इंडियन है या फिर अलग कंट्री का, अगर आप दिखने में बहुत ही गोरे होंगे फॉरेनर जैसे, तो आपको पूछेंगे कि आपका गोत्र क्या है, तो आप बताओगे कि आपका गोत्र कश्यप है या फिर ये है। तो गोत्र मतलब होता है कि जो हमारे जो मनु के जो पुत्र है, एक पुत्र थे मनु के कश्यप, तो उनमें से जो अलग अलग बड़े ऋषि मुनि हैं, उनसे फिर जो ये सृष्टि है, जो मानव जाति है वो आगे आती है, तो वो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए उनको गोत्र बोलते हैं। तो अगर आप साइंटिफिकली भी देखोगे तो हमारा जो जन्म हुआ है, क्योंकि हम जो है देखिए अगर हम मनुष्य से अगर हमारा जन्म हुआ है तो एक बहुत अभिमान वाली बात है, एक आनंद वाली बात है कि हमारे जो परम पिता थे वो मनु है, जो साक्षात भगवान के अंश है। और मनु के उद्गम स्थान कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के उद्गम स्थान कौन है भगवान के उद्गम स्थान? नारायण, भगवान विष्णु, कृष्ण। तो कृष्ण भगवान के मतलब हम एक प्रकार से कृष्ण की इच्छा से हम इस जगत में आए हैं, या फिर हमारी इच्छा से आए, लेकिन कृष्ण के परंपरा में, कृष्ण के वंश में हम आए हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। हम बोल सकते हैं कि हम मनु के वंश में आए हैं। हम बोल सकते हैं कि हम लोग जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जो उन्होंने हजारों साल तपस्या किया, कश्यप मुनि, ये मुनि, हम उनके वंश में आए। तो एक अभिमान वाली बात है, और हमें ये एक प्रेरणा देता है कि ये जो है, ये प्रेरणा देता है कि हम अपने जो वंश है उनको देखते हैं कि अरे मेरे जो पिता थे वो ऐसे थे, मेरे जो दादा थे वो ऐसे थे, उन्होंने शेर के साथ युद्ध किया, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि उन्होंने ये बड़ा काम किया। तो ये गर्व, अभिमान वाली बात है, गर्व वाली बात है कि हम इसको गर्व वाली, अभिमान गलत शब्द है हिंदी में, गर्व वाली बात है कि ये जान सकना कि ये जो है, ये बड़े लोग, इन्होंने ऐसे काम किए, भगवान को ऐसे प्रसन्न किया, भगवान की ऐसे सेवा की, ये जगत को इस प्रकार से मदद किया। तो अगर हम ये देखेंगे तो हमें ये पता हो जाएगा कि हमें जो है, हमारा जो जीवन है वो उनकी परंपरा में, उनके वंश में जीना है। तो हमें भी ऐसा ही कार्य करना है जिससे भगवान प्रसन्न हो, और जो भगवान का यश है, जो हमारे जो पूर्वज हैं उनका जो यश है वो बढ़े। अगर ये भी बात हम याद रखेंगे तो हमारा जो कर्म है वो हम इतना अच्छे से करेंगे। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। अकर्म जो होता है वो कृष्ण भावना भावित कर्म होता है। विकर्म जो होता है, विरुद्ध कर्म होता है, कि जो हमारे शास्त्र है उनके विरुद्ध कर्म है। और एक कर्म होता है कर्म, मतलब जो कर्मी लोग करते हैं, नेचुरल कर्म जो हर कोई करता है कि ये करना वो करना, कि जो शास्त्रों के विरुद्ध भी नहीं है। लेकिन कर्म जो है उसका एक्शन, उसका रिएक्शन भी आएगा, उसका हमें कुछ दंड भी मिलेगा और उसका हमें कुछ भेंट भी मिलेगा अगर करेंगे तो। लेकिन जो अकर्म है वो हमें इस भौतिक जगत में फिर से बांध नहीं सकता। तो जो हमारा शरीर उत्पन्न हुआ है, वो शरीर उत्पत्ति का कारण भी श्री भगवान है, मनु है। और ये शरीर उत्पन्न हुआ है, तो अगर आप देखेंगे इस भाग से, तो अभी हम स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगे, अभी हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे कि ये जो शरीर है, ये शरीर का जो एक अंश है वो भगवान से आता है। मतलब शरीर भगवान से उत्पन्न होता है हमारा। कितनी आश्चर्यकारक बात है। मनु से आता है जो भगवान के अंश थे, भगवान के अवतार थे। यज्ञ से आता है, मतलब अगर हम अलग अलग डायनेस्टी में आएंगे तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये हमें बहुत गर्व वाली बात है कि हम भगवान, जो शरीर है वो भी भगवान से अलग नहीं है हमारा, क्योंकि भगवान की कृपा से ही आता है। तो हमारा फिर जो हम जो है वो आत्मा है, तो आत्मा तो भगवान के साथ हमेशा के लिए संबंध रखता है। और आत्मा जो है ये जानना कि मैं आत्मा हूँ और मेरा श्री भगवान के साथ एक संबंध है, कृष्ण के साथ संबंध है और मैं उनका नित्य सेवक हूँ, इस भावना में आना, मतलब ये तो हमारे लाइफ का परफेक्शन ही हो गया। तो हमें यही कर्म करना है, यही अकर्म करना है, यही प्रकार से हमारा जीवन जीना है
शास्त्रों जो है उनके नियम सिद्धांत उनका पालन करना है, जो कि हम भगवान को प्रसन्न कर सके, अपने लाइफ का परफेक्शन प्राप्त कर सके। अगर कोई बोलता है कि यार ये तो मुझे पता नहीं, उससे मुझे लेना देना नहीं, मुझे श्रीमद् भागवत से लेना देना नहीं है, मुझे भगवत गीता क्या है उसको नहीं जानना है, मुझे जो हमारे जो मतलब ये है उसको नहीं जानना है, लेकिन ये अज्ञान है। अगर कोई बोलेगा कि मुझे जो गुरुत्वाकर्षण जो लॉ है उसके बारे में जानना ही नहीं है, मुझे उस पर विश्वास ही नहीं है, अगर ऐसा समझ के कोई व्यक्ति 4 मंजिल बिल्डिंग में जाएगा और उससे वो नीचे कूदेगा और कूदते कूदते बोलेगा कि मुझे गुरुत्वाकर्षण पे कोई विश्वास नहीं है, मुझे गुरुत्वाकर्षण पे कोई विश्वास नहीं है, मुझे गुरुत्वाकर्षण पे कोई विश्वास नहीं है, कब तक बोल पाएगा? जब तक वो ज़मीन पर जोर से नहीं गिरेगा, तब तक उसका मुंह चलता रहेगा। लेकिन जो गिरेगा तो वो शांत हो जाएगा, ना फिर वो बोल पाएगा कि मैं गुरुत्वाकर्षण के नियम पे विश्वास नहीं रख सकता हूँ। इसी प्रकार से जो कर्म और जो कर्म के जो नियम है, मतलब इस भौतिक प्रकृति में जो माया देवी उसका ये करती है, जो भौतिक प्रकृति दुर्गा देवी उसका मतलब देखती है उसको और उसका पनिशमेंट भी देती है। तो अगर इस पर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर बाद में हमें विश्वास रखना पड़ेगा, जब हम उसका रिएक्शन प्राप्त करेंगे तब जाके हम विश्वास शायद कर पाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा से जो भक्त है श्रील प्रभुपाद बहुत बार ये चीज़ हमें बार बार बोलते हैं कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। बार बार बोलते हैं कि हमें मतलब हर चीज़ का एक हर किसी व्यक्ति के लिए उसके जीवन में जो भी ज़रूरी है उसने क्या करना चाहिए, ये श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छी प्रकार से बताते हैं। और एक सिद्धांत मैंने बताया, दूसरा सिद्धांत ये था कि हम ये जो हमारे शास्त्र है वो माइथोलॉजिकल नहीं है, ये कोई एक कहानी, एक कोई कथा नहीं है जो कभी घटी नहीं है। इसका हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास धाम है, रामायण घटित हुआ उसके हमारे पास प्रूफ है। अभी साइंटिस्ट लोग द्वारका एक्सकवेशन कर रहे हैं, द्वारका कैसे था। तो हमें इन व्यक्ति जो असुर लोग हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं रखना है, हमें अपने भगवान, हमारे शास्त्र, हमारी भगवत गीता, इसके ऊपर पूरी श्रद्धा के साथ उससे हमें ज्ञान लेना है और ये विश्वास रखना है ये जो भगवत गीता है ना वो हमारे जीवन की हर समस्याओं का हल है। भले ही हम हमारे लास्ट बेड पे होंगे, लास्ट ब्रेथ ले रहे हैं, और हम अगर श्रीमद् भागवत खोल के अगर हम भगवान के बारे में सुन रहे कि भगवान का चरित्र सुन रहे, भगवान की लीलाएं सुन रहे, तो हमारा लाइफ परफेक्टेड है। तो आगे फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि परमिशन से, मतलब अगर उनका, और तीसरा सिद्धांत मैं बताना चाह रहा हूँ, वो अपने दामाद को भी ये चाहते थे कि उन्होंने पुत्र देना चाहिए मुझे, उनकी इच्छा थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, शर्त रखा कि मैं मेरी बेटी का विवाह आपके साथ करूँगा, लेकिन मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरी ज़रूरत है कि मुझे आपका पहला पुत्र चाहिए, तो आप कृपया दीजिए। तो उन्होंने पहले परमिशन रखा, उन्होंने जो भी था वो पहले बोलने में क्लियर किया। तो हमारा, इससे मैं ये सिद्धांत में सीखा हूँ कि हमारे लाइफ में जो हमारा आचार है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हमारा आचरण अच्छा होगा, हमारा बोलना अच्छा होगा, तो फिर अगर हम किसी को चीट नहीं करेंगे तो हमारा जो लाइफ है वो बहुत ही फ्लुएंटली चलेगा। अगर वो फ्लुएंटली चलेगा तो हम सुबह उठ के हमारा जो जप है वो शांति से कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया, किसी को दुख दे दिया मन में, अगर कुछ गलत कार्यों में हम फंस गए, तो इसके कारण हमारा जो माइंड है वो इतना एजिटेट और अशांत हो जाता है, उसके कारण हम भगवान की सेवा अच्छे से नहीं कर सकते, ना नाम रूपी सेवा कर सकते हैं, ना हमारा जप अच्छे से कर सकते। क्योंकि हमारा जो एरोप्लेन है ना, किसी से झगड़ा करके ऊपर उड़ रहा था, हम शांत थे एकदम, और वो किसी से झगड़ा कर दिया तो वो एरोप्लेन नीचे आ गया, और नीचे आने के कारण अभी ज़मीन पर लैंड हो गया। तो अभी वो चैंटिंग करना मतलब क्या कि ऊपर जाना, भगवान के चरण स्पर्श करना, भगवान के साथ संग करना। जब हम 2 घंटा सुबह चैंटिंग करते, जप करते, तो उसका मतलब होता है कि हमारी मीटिंग है किनके साथ, श्री भगवान के साथ। हम श्री भगवान के साथ हमारा डेडिकेटेड टाइम हमने निकाला है, और उनके साथ हम क्या कर रहे हैं कि मीटिंग कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपके साथ, आप, मेरा जो पूरा ध्यान है, पूरा मन है आपके नाम के ऊपर है, और मैं आपके नाम को सिंपली श्रवण कर रहा हूँ। एक बार प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि श्रील प्रभुपाद कि ये हरि नाम में मेरा मन इधर उधर भटक रहा है, मैं क्या करना चाहिए, कैसे मैं अच्छा जप करूँ? प्रभुपाद बोले कि सिंपली चांट हरे कृष्णा, अच्छे से उसको बोलो, अच्छे से बोलो और अच्छे से सुनो, बस ये 2 काम करना है। बोलना है हमें मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही कार्य करना है। और यही कार्य करने के लिए जब हमारा आचरण अच्छे से होगा,
जब हमारा अलग अलग प्लानिंग जो होता है अपने लाइफ में, ये प्लानिंग जैसे कि लोग करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, ये प्लानिंग मतलब अच्छे से सब सेट करके रखेंगे, सेट करके मतलब कि अच्छे से आचरण करेंगे जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो, और हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और भक्तों के साथ भी अच्छे से व्यवहार करेंगे, उसमें कोई वैष्णव अपराध नहीं होगा। अगर ये बात हम करेंगे तो गारंटेड है, श्योर शॉट है, 100% है कि सुबह हम अपना जप अपनी सेवा अच्छे से कर पाएंगे, जिससे हम फ्री रहेंगे। अगर हम आचरण, अगर सपोज मनु ये बोल देते वहाँ पे कि उनकी इच्छा तो थी लेकिन किस डर के कारण वो बोल नहीं पाए सामने वाले को कि अपने दामाद को कैसे बोलूँ कि मुझे पुत्र चाहिए। अगर क्या हुआ कि उनकी अभी शादी हो गई, उनको पुत्र भी हो गया, यज्ञ नाम को जो भगवान के अवतार है, और फिर अगर समझ लीजिए अगर फिर मनु महाराज बोलेंगे कि जो आपका पुत्र है वो अभी मुझे दे दीजिए प्लीज़, तब जाके वो दामाद क्या सोचेंगे, अरे ऐसे कैसे आप, ऐसे कैसे मेरे ससुर हो कि मेरा पुत्र आप मांग रहे हो, ये आप बात मुझे पहले नहीं बता सकते थे। हो गया यहाँ पे क्लियर। तो मनु महाराज कितने इंटेलिजेंट थे, कितने व्यवहार में शुद्ध थे, अपने आचरण में शुद्ध थे कि उन्होंने पहले ही बात ये कह दी कि मेरी ये शर्त है कि अगर आप मेरे बेटी के साथ विवाह करना चाहते हो तो जो आपका पहला पुत्र है वो देना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कहते कि ये जो पहला पुत्र है वो जानते थे कि ये भगवान का अवतार है वो चाहते थे कि भगवान मेरे घर में आए। तो ये एक चौथा सिद्धांत में सीखा हूँ कि उनकी आकांक्षा थी कि 2 पुत्र थे, फिर भी वो चाहते थे कि भगवान मेरे घर में आ जाए, मेरे पुत्र के रूप में आ जाए, मेरे नाती के रूप में आ जाए। ये उनका एक मतलब महत्वाकांक्षी डिज़ायर था। तो भक्तों का भी एक ऐसा महत्वाकांक्षी होना चाहिए कि मेरी जो अगली जो 10 पीढ़ी हो भगवान की सतत सेवा करनी चाहिए। हमारे ऐसे महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि मेरी जो मेरे घर में कोई ऐसे डेडिकेटेड सन्यासी ब्रह्मचारी वैष्णव बनना चाहिए, या फिर बहुत महान वैष्णव बनना चाहिए कि जो पूरे जगत का उद्धार करे या फिर सारे जगत की सेवा कर पाए। ऐसा हमारा भक्तों का भी एक कोई मनोव्रत या फिर मनो आकांक्षा हमारी होनी चाहिए, जैसे मनु महाराज से हम ये सीख सकते। चौथा सिद्धांत। और जो 5वां सिद्धांत है मैं ये सीखा था ओके कि जो आचार्य है, जो चीज़ हम नहीं समझ सकते, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं श्रील गोस्वामी का मत है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है। तो हमारी सीमित बुद्धि से हम बहुत कुछ बातें भगवान के बारे में, शास्त्र के बारे में समझ नहीं पाते, उसको हम मिसअंडरस्टैंड या फिर गलत समझ बैठते हैं। तो जब हमें लगे कि ये गलत कुछ लिखा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको डाउट है, तब जाके हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव है, आचार्य है, उनकी टीकाएं है, उससे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो बेस्ट है कि आचार्य जो लिखते हैं, प्रभुपाद जी भी अपना मत नहीं कह रहे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री विश्वनाथ ठाकुर चक्रवर्ती ठाकुर ये टीका करते हैं कि राजा मनु ने ऐसा क्यों शर्त रखा था, क्योंकि उनको पता था कि जो यज्ञ नाम का जो उनका बालक होगा वो भगवान का साक्षात अवतार होगा। तो ये वो जानते थे, इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते थे कि उनके ये कारण क्रिया के पीछे। तो अगर किसी को मनु महाराज के ऊपर डाउट हो सकता है, अरे कैसा है, पहले ऑलरेडी कितना ये क्या बोलते हैं उसको, ग्रीडी है मनु महाराज, ऑलरेडी 2 पुत्र थे, फिर भी तीसरा पुत्र चाहिए इनको, है ना, ऐसा कोई बोल सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी वहाँ पे लिख देते, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये बात पता थी उनको कि ये भगवान का पहला भगवान का अवतार होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा मतलब किस प्रकार से हमें अपने स्क्रिप्चर्स, शास्त्र, हमारे जो वैष्णव है, जो हमारे आचार्य है, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी का जो एक एक शब्द है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। जो प्रिंसिपल सिद्धांत प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत में देते हैं उसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमें अपने जीवन में पूरा प्रयास करना चाहिए कि ये जो सिद्धांत है वो मेरे जीवन में मैं इसका कैसे पालन कर सकूं। अगर हम पालन नहीं कर पा रहे हैं तो हमें वैष्णव से, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री भगवान, मैं इसको पालन नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस सिद्धांत को अपने जीवन में मैं उतार पाऊँ, उसको पालन कर पाऊँ, क्योंकि मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। अगर हम इस भाव के साथ हम श्रीमद् भागवत सेवा करेंगे, श्रवण करेंगे, हमारा जप करेंगे, तो ज़रूर ही हम अपने जीवन में परफेक्ट होके हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। हमारा भक्ति का एक ही उद्देश्य है कि हम शायद भगवत धाम में जाए ना जाए, लेकिन श्री भगवान को हर कदम में, हर क्षण में श्री भगवान और जो उनके प्रिय वैष्णव है उनको हम हमेशा प्रसन्न कर पाए। तो इसके साथ शायद मुझे लगता है कि मुझे अभी रुकना चाहिए, 8:15 टाइमिंग हो गया है। सो धन्यवाद। मैंने मेरा पूरा प्रयास किया कि जो मैं जो सीख पाया आपके साथ शेयर किया। अगर उसमें कुछ त्रुटि हो, गलती हो, मैंने शायद सीक्वेंस चेंज कर दिया हो, अगर आप किसी पॉइंट से सहमत भी ना हो तो भी मुझे क्षमा करें।
और जो आपको अच्छा लगता है कि ये हमें मतलब ये हमें लेना चाहिए, सो आप उसको ले सकते हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे हिज गेस्ट रोहिणी प्रिया प्रभु जी और द्विजमणि गुरुप्रभु का फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझे एक सेवा करने का अवसर दिया, इसलिए मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ और ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस समय मैं भगवान का स्मरण और चिंतन कर पाया। सो हरे कृष्णा। अगर किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं आपकी अनुमति लेना चाहूँगा। हरे कृष्णा। तब तक मैं 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।